गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ ये बेसिकली लॉ ऑफिसर स्केल 1 to 3 के लिए है, लेकिन ये IBPS, बैंक PO, क्लर्क और जितने भी बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं, PO, क्लर्क, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, सब में ये क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलर पैटर्न रहता है, क्वेश्चन भी सिमिलर कॉन्सेप्ट के रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ लॉ ऑफिसर स्केल 1 to 3 में आ रहे हैं। ये क्वेश्चंस जो अन्य स्ट्रीम IT और जिन्होंने MBA कर रखा है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर में बैंकिंग में जाना चाहते हैं, MBA इन मार्केटिंग, MBA इन फाइनेंस, MBA इन HR, तो जो ये बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है आपका, ये रीजनिंग क्वांट्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो सिमिलर कॉन्सेप्ट के ही रहते हैं। बस क्वेश्चंस में कुछ डिजिट्स और कुछ पैटर्न चेंज हो सकते हैं, हल्के फुल्के 5 to 10% वेरिएशन हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। तो चलिए ये पज़ल का छोटी पज़ल है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। LMNPQRS। बेसिकली जब भी कोई सर्किल दिया रहता है, जब हमें उसमें नहीं बता रहा है कि बंदा केंद्र के ऊपर देख रहा है, केंद्र के बाहर देख रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि जब केंद्र के बाहर देख रहा है, ऐसा नहीं दिया हुआ तो मतलब वह लोग केंद्र की ओर ही देख रहे होते हैं, तो लेफ़्ट राइट कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, लेफ़्ट राइट कॉन्सेप्ट। और जब वो बताएगा कि सभी लोग केंद्र के बाहर देख रहे हैं तो राइट लेफ़्ट का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। अब ये लेफ़्ट राइट का कॉन्सेप्ट होता क्या है, अब देखिए जैसे हमने एक ये सर्किल ड्रॉ कर लिया। लेफ़्ट राइट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब यहाँ पर आपने कुछ लिखा, मान लिए S लिख लिया आपने, तो यहाँ से S से लेफ़्ट, ये पूरा लेफ़्ट यहाँ तक जाएगा। और अगर राइट के लेफ़्ट राइट है तो ये पूरा लेफ़्ट ऐसे गया, और S का राइट ये पूरा ऐसे राइट हो जाएगा। और अगर यहीं पर बोल रहा है कि राइट लेफ़्ट कॉन्सेप्ट, तो आपने ये सर्किल ड्रॉ कर लिया, 8 लोग बैठे हैं और यहाँ पर मान लीजिए L है, तो L का राइट ये पूरा हो जाएगा राइट। अगर ये राइट लेफ़्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब लोग उल्टे बैठे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं, सर्किल के बाहर देख रहे हैं, तो ये राइट की तरफ हो जाएगा, ये पूरा राइट। L से राइट ये जाएगा, L से राइट ये जाएगा, L से ये पूरा राइट जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ, और लेफ़्ट ये जाएगा, बस लेफ़्ट राइट का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ़्ट राइट कॉन्सेप्ट होता क्या है। लेफ़्ट राइट कॉन्सेप्ट जो कि लोग केंद्र की ओर देख रहे हों, और जब हमें ऐसा ना बताया गया कि केंद्र की ओर देख रहे हैं कि बाहर देख रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि वो केंद्र की ओर ही देख रहे हैं, तो हम लेफ़्ट राइट कॉन्सेप्ट ही फॉलो करते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, हमें बताया नहीं गया है कि इन्हें सर्किल किस ओर देख रहे हैं। कार्ड खेल रहे हैं 7 लोग बैठ के, 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं एक सर्किल में, और 7 लोग कार्ड खेल रहे हैं, सर्किल प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड खेल रहे हैं। एन हु इज़ नेबर ऑफ P, एन जो है नेबर है P का। अब ये क्वेश्चन हल है, यहाँ पे देख लेते हैं। एन जो है नेबर है P का, एन नेबर है P का, P एन हु इज़ नेबर ऑफ P इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ R। एन जो है नेबर P का है, लेकिन R का नेबर नहीं। कौन? एन हु इज़ नेबर ऑफ P, कॉमा लगा हुआ है, एन के बारे में ही बात हो रही है। एन हु इज़ नेबर ऑफ P, एन जो है P का नेबर है। एन हु इज़ नेबर ऑफ P कॉमा इज़ नॉट नेबर ऑफ R। एन जो है P का नेबर है लेकिन R का नेबर नहीं, मतलब R यहाँ नहीं आएगा। एन जो है P का नेबर तो है लेकिन R का नेबर नहीं, मतलब R यहाँ नहीं आएगा। मतलब वो P का सिर्फ नेबर है, R का नेबर नहीं है, इसलिए R हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे देख लेते हैं। Q इज़ सेकेंड टू द लेफ़्ट ऑफ R। Q जो है R से सेकेंड टू द लेफ़्ट है, तो देख लेते हैं। R हमें पता नहीं चल पा रहा, R यहाँ है नहीं, तो इधर कहीं होगा R के लेफ़्ट में दूसरे स्थान पर Q है। R के लेफ़्ट में R इज, जस्ट अ सेकेंड,